भारत एक बड़ा लोकतांत्रिक देश है और भारत में इतनी गरीबी है लोकतंत्र में रहते हुए भी कि भारत में गरीबी की वजह से लोकतंत्र है, ये लोकतंत्र की वजह से गरीबी है। इसका आज तक कोई परफेक्ट सॉल्यूशन नहीं मिल पाया, क्योंकि जब भी भारत का कोई भी व्यक्ति डॉक्टर के पास जाता है और डॉक्टर इंग्लिश में कुछ कठिन शब्दों का इस्तेमाल करता है तो वो समझ जाता है कि नहीं, डॉक्टर साहब पढ़े लिखे हैं। अपने शरीर का ज्ञान ना होने के बाद भी सही दवाइयाँ ले लेना, जबकि ऑपरेशन पे जाने से पहले एक पेपर पे साइन कर देना जिस पे लिखा होता है कि आप अगर मरोगे तो आपकी जिम्मेदारी होगी, सब कुछ इंग्लिश में है, उसे पता भी नहीं क्या हो रहा। तो एक डेमोक्रेसी का कितना बड़ा वायलेशन इस देश में हो रहा है एक आम आदमी के साथ, जबकि वो नहीं समझ पा रहा। अगर हम एक गहराई से भारत का अध्ययन करें तो हम पाएंगे कि ये देश आज भी हम गुलामों की जंजीर में बंधे हुए हैं। पर फ़र्क इतना है कि अभी हमें अवेयरनेस ना होने के कारण अभी हमें नहीं पता, क्योंकि जब इस देश में चुनाव होते हैं मेजोरिटी में आने वाली पार्टी बहुमत से जीत जाती है और बहुत सारी वोट्स ऐसी होती हैं जो नोटा में वोट जाती हैं, और नोटा में वोट देने वाले लोग भी भारतीय लोग हैं। उन नोटा के वोट की काउंटिंग कौन करता है? उनकी सहमति सरकार किसी भी सरकार के कैंडिडेट में नहीं बनी। उसकी उनकी जो मंशा थी, उनका जो विचार था, वे विचार कौन पूछेगा उनसे कि आपकी सरकार पे विपक्ष क्यों नहीं बनी? और उन नोटा का जो वोट है, उन नोटा के वोट का हम करते क्या है, या रद्दी में फेंक देते हैं। यानी कि लोकतंत्र कहाँ से हुआ जब नोटा के लोगों की काउंटिंग हो ही नहीं रही, हर पक्ष को सुना ही नहीं जा रहा। तो लोकतंत्र का वायलेशन है इस देश की जनता की गरीबी, दिमाग की गरीबी और अवेयरनेस और अज्ञानता के कारण इस देश में लोग पब्लिक से खेल रहे हैं। जबकि भारत दुनिया का एक बहुत बड़ा युवाओं का देश है। युवाओं का देश होने के बाद भी हमारी कंपेरिटिव जो होती है वो पाकिस्तान और चाइना से होती है कि वहाँ पे वो नहीं है, डेमोक्रेसी नहीं है। भारत में भी डेमोक्रेसी नहीं है। अगर हम अध्ययन करें तो हम एक गुलाम अपने आप को पाएंगे कि हमारे जिन चीज़ों में हमें आज़ादी चाहिए वे आज़ादी वाली चीज़ नहीं है, और जिन चीज़ों में हमें आज़ादी मिलनी चाहिए उन चीज़ में आज़ादी हमें है ही नहीं। तो हम सिर्फ एक रिटर्न में लिखते हैं भारत एक लोकतांत्रिक राज्य है, जबकि ऐसा वास्तव में नहीं है। भाषा के आधार पे, बहुत सारी चीज़ों के आधार पे देश के गरीबों का वायलेशन हो रहा है। उस देश की आवाज़ कौन उठाएगा, ये अभी बाहर है समस्या। लोकतंत्र का मतलब है कि वहाँ की एक जो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत मजबूत हो, गरीब आदमी का बच्चा अच्छे स्कूल में पढ़ सके और उन्हें स्वास्थ्य की बेहतर सुविधाएं मिल सके, ये लोकतंत्र का एक प्रायोरिटी होनी चाहिए। और जबकि शिक्षा का अधिकार तो मूल अधिकार है, ना कि डीपीएसपी में है। डीपीएसपी में 1986 में उसे ट्रांसफ़र कर दिया गया था आर्टिकल 21A, जो कि फंडामेंटल राइट है। वो फंडामेंटल राइट होने के बाद भी हमें वो अधिकार नहीं मिल रहा, तो इसकी गलती सरकार की नहीं, इसकी गलती आम आदमी की ही है। क्योंकि इस देश की सबसे बड़ी भूल हुई कि वोट का अधिकार पूरी नेशंस को दे दिया गया, जबकि लोग अपना करियर का चुनाव नहीं कर पाते, अपने किसी भी चीज़ का चुनाव नहीं कर पाते, तो देश के प्रधान का चुनाव कैसे कर लेंगे? तो ये तो एक जेन्युइन सी बात है कि लोकतंत्र में रहने के लिए दिमाग का खुला होना, खुले विचार का होना और बुद्धि का इस्तेमाल करने वाले लोग लोकतंत्र में रह सकते हैं। लोकतंत्र बना ही उनके लिए है। अनपढ़ और अबुद्धिमान ठप लोगों के लिए लोकतंत्र नहीं, उनके लिए राजतंत्र ही चाहिए, क्योंकि वे तो लठ से चलने वाले लोग हैं। लोकतंत्र से चलने वाले लोग तो बहुत बुद्धिमान होते हैं, और बुद्धि जिसमें नहीं है तो लोकतंत्र में कैसे एडजस्ट हो सकता है? और अगर वो हो रहा है तो समझो उस देश में लोकतंत्र नहीं है। जैसे भारत में आपको इमोशन के आधार पे किसी भी चीज़ का एक क्रिएटिव कर देना, आपको संगठित करके रखना किसी भी इमोशन, ये सही बात नहीं है। क्योंकि देश किसी भी चीज़ को, चंद्रयान 3 लॉन्च हुआ था, उसे इतना बढ़ाया कि भारत ने पता नहीं क्या अचीवमेंट कर लिया। जबकि नासा 1948 में बना था और 1969 में वही नासा चांद पे पहुंच गया था, यानी कि लगभग 20 साल में। और भारत का इसरो 96 में बनी, वो 69 में बनी और 2023 में चांद पे पहुंची, लगभग 50 साल लगे। जिस चीज़ को अमेरिका को करने में 20 साल लगे, भारत ने उस समय को 50 साल लिया। कहीं ना कहीं हमारी एजुकेशन पे भी सवाल उठता है, टेक्नोलॉजी पे भी उठता है कि जो काम लोग 20 दिन ले रहे हम उसे 20 साल ले रहे। तो कहीं ना कहीं इस देश में अपने आप को देखने की ज़रूरत है। अगर ऐसे ही चलते रहे तो वर्ल्ड पावर कैसे बन जाएंगे कि हम 2040 तक वर्ल्ड पावर बन जाएंगे? कैसे बन जाएंगे? ऐसे नहीं बन पाएंगे, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भारत का बहुत ही वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। तो इस पर एमएसएमई पे काम करना पड़ेगा। देश को नए सख्त कानूनों की ज़रूरत है, देश को आज़ादी की ज़रूरत है।
उद्योग में आज़ादी मिले, एमएसएमई में आज़ादी मिले, देश के लोगों के लिए जो कानून है वे बहुत लिबरल हो। ये प्रायोरिटी दे भारत की सरकार की होनी ही चाहिए, जब इस देश के लोग लोकतंत्र में सही तरीके से एडजस्ट हो पाएंगे। क्योंकि लोकतंत्र में एक आईपीएस ऑफिसर है जिन्होंने एक पंक्ति लिखी थी कि पहरेदारों आंखें खोलो, दिल पर हाथ रखो फिर बोलो, जैसा हिंदुस्तान दिखा है वैसा मुझ में कहाँ लिखा है। तो ये बात सच है कि भारत के संविधान में जो लिखा है वो वास्तविक में नहीं है, और जो वास्तव में है, जो संविधान में लिखा ही नहीं है, इस देश की पूरी जिम्मेदारी भारत की जनता की है, भारत की मीडिया की है, भारत की कोर्ट की है, जो एक सेपरेट पिलर होने के बाद भी देश की जनता की मूल अधिकारों का रक्षा नहीं कर पा रही है। और इस देश के लोग इतने गैर जिम्मेदार हैं, जिनके साथ जो अभी गुलामी की जंजीरों से आए हैं, और ये अभी गुलाम हैं भी। ये कह रहे हैं कि हम लोकतंत्र में रह रहे हैं, दरअसल ये लोकतंत्र नहीं है, ये गुलामी में रह रहे हैं, और ये सब गुलाम हैं, हम सब गुलाम हैं। ये हमें 10-20 साल बाद पता लग जाएगा कि हम क्या हैं।